चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में सियासत ने उबाल उस वक्त ले लिया जब कन्नौज में एसपी नेता के घर इनकम टैक्स की टीम ने डेरा डाल दिया। फिर क्या राजनीतिक दलों की ओर से शुरू हो जाता है वार और पलटवार। तो आज हम करेंगे यूपी में हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी पर चुनावी दंगल। आखिर चुनावी दंगल चुनावी माहौल में ही क्यों तेज हो जाती है छापेमारी, लेकिन जब पाक साफ हो क्यों छापेमारी लग रही है बारी, इसी पर करेंगे चर्चा। साल 2021 आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त सियासी उबाल देखने को मिला है और इनकम टैक्स विभाग ने एसपी नेता पुष्पराज जैन के घर और ठिकानों सहित कई और दूसरे इत्र कारोबारियों के यहां छापेमारी की है। छापेमारी के समय सारने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के कन्नौज में छापेमारी उस वक्त हुई जब समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की दुर्गंध बीजेपी वाले फैलाते हैं। ये समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को ढूंढने गए थे और उन्होंने अपने साथी पीयूष जैन को ढूंढ निकाला। अब अपनी खींच मिटाने के लिए एसपी नेता पुष्पराज जैन के यहां छापा मारा है। वहीं लंबे समय बाद अयोध्या पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरी यूपी में फैल चुकी है और ठेले भर भर कर नोट मिल रहे हैं। ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है और षड्यंत्र है और इसलिए षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी लोगों को बदनाम करना चाहती है। जब पीयूष जैन पर छापा मरा और जब सच्चाई सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी खुद बदनाम हो गई। अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके उन्होंने पुष्पराज जैन पर, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर और बड़े कारोबारी हैं, उनको करने का, छापा मारने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा नहीं, इत्र को बदनाम कर रहे हैं, कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कन्नौज के लोगों को और इत्र से जुड़े हुए सभी कारोबारियों को भरोसा दिलाता हूं कि न केवल उनका सम्मान वापस लौटा जाएगा बल्कि कन्नौज के इत्र का डंका दुनिया में कैसे बजे उसका भी कुछ न कुछ मदद करने का काम सरकार करेगी। जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहाँ पर ये केंद्रीय एजेंसी पहुँचती हैं तो लग यही रहा है और अमूमन लोग यही मान रहे हैं कि विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को अपमानित करने के लिए ये इस तरह की एजेंसीज को भेजा जा रहा है। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। जिस दिन से जनता का सफल समर्थन मिला है तब से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के छापे मारे हैं, लेकिन जो समर्थन मिला है उस समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो चुनाव से पहले ये छापेमारी आखिर क्या मायने निकाल रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव से पहले ये छापेमारी आज पड़ी है, वो भी कन्नौज जिले में। और कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर ये छापेमारी पड़ी है। चुनाव से पहले ये छापेमारी बहुत सियासी मायने भी निकाल रही है कि आखिर इस तरह की छापेमारी हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों पड़ती है। आपको बता दें कि इससे पहले जो शुक्रवार निकला है उसमें पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई थी, आईटी ने छापेमारी की थी जहां पर अकूत संपत्ति मिली थी। और आज का ये शुक्रवार जहां पर पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर ये छापेमारी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी से ये एमएलसी है और जैसे ही छापेमारी की खबर निकलकर सामने आई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत एक्टिव हो गए और उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। उधर अयोध्या में मौजूद अमित शाह भी
लगातार यही विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए कि ठेले भर भर के जो नोट मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अब दोनों ही पार्टियों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो कन्नौज में आज पुष्पराज जैन के घर छापेमारी आईटी की, और आईटी ने जिस तरह से रेड किया उसके बाद अब सियासी उबाल भी आना शुरू हो गया है कि आखिरकार चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी क्यों। बीते दिनों पीयूष जैन के घर आईटी ने छापेमारी की थी, जिसमें कई हजार करोड़ का कैश और सोना जब्त हुआ था। और आज ये छापेमारी क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर करेंगे चर्चा। तो आईटी ने रेड मारी आज कन्नौज में समाजवादी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर। क्या कुछ मायने इसके निकलकर सामने आते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं संजय बाली जी और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं उदय द्विवेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय बाली जी, आपके पास में आना चाहूंगी, क्या मायने निकाले जाए इस छापेमारी के? बने रहे संजय जी। आपको आवाज मिल रही है संजय जी? तो इन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। इसी का सवाल, इस सवाल का उत्तर ले लेती हूं उदय जी से। समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय जी, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव से ठीक पहले एमएलसी के घर छापेमारी? जी मैडम, आप जो छापेमारी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी का बदला है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आज विजय रथ तो प्रदेश में रुक नहीं रहा है, जिसको बौखला के भारतीय जनता पार्टी अपने साथ दिल्ली के नेताओं के साथ यहाँ आके जो ये छापेमारी का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, दबाव बनाने का काम कर रही है। ये हो नहीं पाएगा बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ है वो पूरे प्रदेश में परचम लहरा रहा है। माननीय अखिलेश जी के साथ पूरे प्रदेश की जनता है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे प्रदेश के हैं, महंगाई, किसान विरोधी, महिला विरोधी, बेरोजगारी, इन मुद्दों को भुला के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी एजेंसियों के द्वारा समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उदय जी, अगर आप निर्दोष हैं और आपने कुछ नहीं किया तो फिर डरिए मत। अगर आप निर्दोष हैं तो कुछ नहीं होगा। मैडम, आपकी आवाज सही से पहुंच नहीं रही है मेरे पास। उदय जी, अगर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, उनके एमएलसी ने कुछ नहीं किया है, तो आईटी को काम करने दीजिए अपना, डरिए मत। अगर आप निर्दोष हैं तो कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, होने दीजिए ना ये छापेमारी भी। क्यों नहीं हुई? चुनाव के ठीक पहले क्यों हो रही है? आज जनता को जो समर्थन अखिलेश जी को मिल रहा है, सिर्फ इसी को देख के लिए छापेमारी हो रही है। माननीय योगी जी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस प्रदेश में 2022 में बाहर होने वाली है, इसी बौखलाहट से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम इस एजेंसियों के द्वारा संजय जी से 4.5 साल क्यों नहीं छापेमारी हुई, ये बताइए। क्या मिला? जैन साहब यहाँ जो पैसा मिला वो भी भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का ये पैसा साबित ही नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है। लखनऊ से हमारे संवाददाता शारिफ जाफरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिफ, कैसे समझे रेड का ये पी कीवर्ड? पिछले शुक्रवार को पीयूष जैन के घर छापेमारी और आज पुष्पराज जैन के घर ये छापेमारी। शारिफ, पारस, तो देखिए बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से पुष्कर जैन के घर छापेमारी हुई, पीयूष जैन के, माफ कीजिएगा, पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई थी। और आज पुष्पराज जैन के कई
घरों पर कई जिलों में जो उनके घर है वहां छापेमारी हुई है। हालांकि जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से लगातार सामने आ रहे हैं। यूपी में आयकर छापों का क्या मायने हैं, यूपी चुनाव से पहले ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इनकम टैक्स की रेड है और सियासत बेहद तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले ये छापेमारी कई सवाल भी खड़े करती हुई विपक्षी दलों की ओर से सामने आ रही है, क्योंकि विपक्षी दलों का यह कहना है कि बीजेपी 2022 में जा रही है और इसीलिए वो अब ये बौखलाहट दिखा रही है, वो अपनी भड़ास निकाल रही है निजी स्तर पर जाके, निचले स्तर पर जाके, ऐसा समाजवादी पार्टी ने कहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी अमित शाह की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने अयोध्या में ये कहा है कि ठेले भर भर के जिस तरह से पैसे मिल रहे हैं और जो भ्रष्टाचार की ये समाजवादी पार्टी है, कई आरोप उनकी ओर से भी लगाए गए हैं। तो आज पुष्पराज जैन के घर आईटी की रेड, हालांकि अभी लगातार छापेमारी चल रही है। शारिब जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिब, किस तरह से देखें इस छापेमारी को? बीते शुक्रवार को हमने देखा था कि पीयूष जैन के घर अकूत संपत्ति मिली थी, कई हजार करोड़ का कैश मिला था, कई हजार का सोना मिला था, किलो में सोना मिला था, और आज फिर से वही पी कीवर्ड। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके की बरामदगी हुई थी पीयूष जैन के यहाँ से और उसके बाद जो पूरे कागजात मिले उसी को आधार बनाकर जीएसटी की टीम ने इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजी थी और आज इनकम टैक्स की जो टीम है वो सुबह सुबह पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और सपा का ये आरोप है, अखिलेश ने इस बात को कहा कि छापा दरअसल पुष्पराज जैन के यहाँ पहले पड़ना था, लेकिन गलती से सरकार ने अपने आदमियों के यहाँ छापा मरवा दिया और अब उसी की खींच मिटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, आज उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के यहाँ लखनऊ से लेकर कन्नौज से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से पीयूष जैन के यहाँ से बरामदगी हुई थी उसको लेकर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है कि अखिलेश यादव और मायावती के ज़माने में जिस तरीके की लूट हुई थी और पैसे भ्रष्टाचार हुआ था सरकार में रहते हुए, वही पैसे अब बरामद हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने दूसरी तरफ जिस तरीके से हमला बोला है सरकार के ऊपर, उन्होंने ये कहा कि आज वो पुष्पराज जैन के साथ कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, ऐसे में सरकार जो जिस तरीके से इत्र की जो खुशबू है उसको बजाय लोगों तक पहुंचाने के बदबू पहुंचाना चाहती है और इसीलिए कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तीखे हमलावर अखिलेश यादव के तीखे हमले थे सरकार के ऊपर। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जब किसी तरीके का कोई खेल नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर जांच पर इस तरीके का एतराज़ क्यों? लेकिन सवाल यही है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि जो टाइमिंग है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से सेंट्रल की एजेंसियां तमाम जांच कर रही थी, कुछ उसी तरीके का हथियार उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये बड़ा सवाल भी है कि आखिरकार हमेशा जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां ये हलचल क्यों तेज हो जाती है? संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये छापेमारी क्यों, इलेक्शन से थोड़े समय पहले ये छापेमारी क्यों? क्या आईटी के अफसर अपनी भूल को सुधार रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जाना था पुष्पराज के जैन के घर छापेमारी करने, पहुंच गए थे पीयूष जैन के घर, तो अपनी भूल को सुधार रहे हैं आईटी वाले? ऐसा नहीं है, ये संस्थाएं और जितने भी हैं इनकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत ये सब काम होते हैं। ये कह देना कि उसके यहाँ पढ़ना था उसके यहाँ नहीं पढ़ा, जिसका नंबर लगेगा, क्योंकि ये सबका जो खेल है ये समाजवादी पार्टी इसका जवाब देने को बन नहीं रहा है, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं राजनीति के साथ जोड़ के चलना है इसे, और राजनीति के साथ जोड़ के इसलिए चलना है क्योंकि आने वाला जो समाजवादी पार्टी को तो अपना इलेक्शन दिख रहा है बिगड़ता हुआ इस छापेमारी के बाद से, क्योंकि वो जितने भी लोग हैं सब इनके ही हैं इत्र बेचने वाले, और ये बड़े बड़े कारोबारियों के साथ इनके संबंध थे। इलेक्शनों के टाइम पे अगर ये छापेमारी हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि संस्थाओं का काम है, वो अपना सेपरेट कर रही है, उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ी है? समाजवादी पार्टी कह रही है संजय जी कि बीजेपी जा रही है 2022 में, इसीलिए उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, उनकी भड़ास
आ रही है और निचले स्तर पर वो राजनीति कर रहे हैं, ये बोलना है समाजवादी पार्टी। बीजेपी बौखला के काम नहीं करती है, वो संस्थाएं सरकार की उस प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। अब इन लोगों को ये दिख रहा है कि कल को हम ना फंस जाए, हमारे लोगों के ऊपर ना गाज गिर जाए। अब इनका आक्षेप लगाने का काम है और ये आक्षेप लगाते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम थोड़ी ना है। इनको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में इनकी जमीन भी खत्म हो जाएगी, इनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि योगी जी की सरकार आ रही है। उसके बाद इनको जवाब देना भी बड़े भारी होंगे। उदय जी ये ऐसा नहीं है, ये समय समय पे चलने वाली है। ये जैन हो या कुछ जिसके ऊपर भी कार्रवाई होनी है, वो तो एक संस्था है वो कर रही है, उसके अपनी प्रक्रिया के साथ। अच्छा संजय जी, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने एक तरीके से मदद ही कर दी समाजवादी पार्टी की? क्योंकि सुनिए, क्योंकि पिछले हफ्ते जब पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई थी, उसके बाद सुर्खियों में नाम जो था वो पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी का ही था, क्योंकि सबको पता था कि जानी टीम थी पुष्पराज के घर, पहुंच गई पीयूष जैन के घर, तो बहुत बड़ा समय, एक हफ्ते का समय मिल गया पुष्पराज जैन को अपना पैसा छुपाने के लिए। बाई चांस अगर उनके घर में उस तरह का कैश मिलता है तो निश्चित रूप से वो अपने घर में तो कैश रखेंगे नहीं, एक हफ्ते का उन्हें समय मिला है, तो एक तरीके की मदद ही हो गई समाजवादी पार्टी की। नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी खुद घिरती हुई दिख रही है, इसलिए तो उदय जी लगा रही है। हाँ, इसमें घिरती हुई समाजवादी पार्टी दिख रही है, आक्षेप लगा रही है। उनको और कोई काम ही नहीं है उनको आक्षेप लगाने के अलावा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये सारा जो इलेक्शन मैनेजमेंट था उनका अब खत्म होने जा रहा है। इलेक्शन के लिए जो जिन्होंने काला धन अब तक अर्जित किया था अपनी पिछली सरकारों से, आज वो सरकार के खाते में जा रहा है। अभी इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ने के लिए जनता है साथ में अखिलेश जी के। आप देख लीजिए अखिलेश जी की मीटिंगों में, राष्ट्रीय पार्टी की मीटिंगों में अपार जनसमूह उमड़ रहा है, जिसके वजह से अपार जनसमूह से कुछ नहीं होता। अपार जनसमूह लेने से क्या राजनीति नहीं, अपार पैसा आपने इकट्ठा किया, अपार पैसा इकट्ठा किया जनता की कमाई का, और अब वो जब निकल रहा है तो आप लोगों को परेशानी हो रही है। जब अपार पैसा जनता का निकल रहा है तो मोदी जी, अगर मोदी ये आप लोगों के ये काले कारनामे हैं जो सामने आ रहे हैं। ये काले कारनामे आपके हैं महाराज जी, हमारे नहीं है। ये आप लोगों के काले कारनामे हैं जो सामने आ रहे हैं, और आप लोगों को अब दिक्कत में पड़ते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके आगे आने वाली सरकार नहीं है, और जिस वक्त योगी जी का डंडा चलता है तो वो सबको दिखता है। जिस तरह से आप अभी देख रहे हो, ये काले कारनामों का डंडा चल रहा है। अच्छा उदय जी, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सुन लीजिए अखिलेश जी, काले पैसों अखिलेश यादव बोल रहे हैं उदय जी कि एजेंसी की मदद से समाजवादियों को परेशान किया जा रहा है। क्या मतलब समझे इस बयान का? आप कह रहे हैं कि बीजेपी चलाती है आईटी डिपार्टमेंट को? उदय जी जी मैडम, फिर से सवाल करिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि एजेंसियों की मदद से, आईटी एजेंसी की मदद से समाजवादियों को परेशान किया जा रहा है। कैसे समझे इस बयान को? क्या मतलब निकाले इस बयान का कि बीजेपी ही आईटी डिपार्टमेंट चलाती है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैडम आप सीधे सीधे देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरटेकिंग रूलिंग मशीनें हैं। ये सब 4.5 साल से कहीं किसी आदमी के ऊपर ना छापा पड़ा, ना कहीं पैसा मिला, नहीं कुछ। अब जब योगी जी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री इस प्रदेश में चुनाव लड़ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव जी के खिलाफ आए हैं, तो सारी एजेंसियां भी हाथ धमकी है, सारे पैसे भी मिल रहे हैं। ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है समाजवादी पार्टी को और हमारे क्षेत्र व्यापारियों। मेरा पर्चा पकड़ा गया, दूसरे का क्यों नहीं पकड़ा गया? अरे पहले का भी पकड़ा गया, दूसरे का भी पकड़ा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में फिर से करेंगे। लेकिन अगर आप निर्दोष है, अगर आप निर्दोष है उदय जी, तो आप डरिएगा मत ना, इस छापेमारी को होने दीजिए। आईटी अपना काम कर रही है, हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है। अगर उन्हें लगता है कि पुष्पराज जैन के घर में कुछ है, क्योंकि बहुत समय पहले से टिप्स मिलते हैं, बहुत समय पहले से कीवर्ड्स मिलते हैं, तब जाके ये छापेमारी होती है। 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है छापेमारी का। तो अगर आप निर्दोष है तो डरिए मत, होने दीजिए छापेमारी। पड़ता है, और एजेंसियों ने जब देखा हर चीज उनके पास पुख्ता होगी, उसके बाद छापेमारी ना। अब ये अखिलेश यादव जी को ये कहने की क्या आवश्यकता है कि इनके ऊपर क्यों छापेमारी? इनका मतलब इनके आदमी है, इनके लोग हैं। साथ में बेरोजगारी का चुनाव, ये मुद्दे इसीलिए वो दिल मिलाए हुए हैं। उनको अपना हाथों से इलेक्शन जाता हुआ दिख रहा है। बाबा का सरकार का डंडा चला है ना इनके ऊपर।
काम करो, सिर्फ यही है, पर इनको मिलना कुछ नहीं है। ठीक है शारिक जाफरी, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस होता है आईटी की रेड का, क्योंकि आईटी की रेड है और बहुत बड़े स्तर पर हमेशा पड़ती है, छापेमारी अगर होती है जिस भी राज्य में जिस भी नेता के घर में बहुत बड़े स्तर पर होती है, तो एक दो दिन का ये प्लान नहीं होता, ये प्रोसेस बहुत महीनों से चला आता है, क्योंकि कीवर्ड्स मिलते हैं उन्हें, टिप्स मिलते हैं उन्हें, क्यूज दिए जाते हैं, तब जाके उनके घर में छापेमारी पुख्ता सबूतों के साथ जाया जाता है। तो क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि लगातार अभी जारी है ये छापेमारी, ये रेड, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए दरअसल इनकम टैक्स की जो पूरा डिपार्टमेंट है वो लंबा वृहद स्तर पे पूरा कार्य करता है, एक पूरी प्लानिंग तैयार की जाती है। जैसे राजीव राय के हम लोग अभी जब देखा था, हाल में छापेमारी हुई थी, तो राजीव राय ने जैसा कहा था कि उनसे उस डॉक्टर के बारे में पूछताछ की गई जिस डॉक्टर से उन्होंने पहली बार फिजियोथेरेपिस्ट से बात की थी। तो जो आईटी डिपार्टमेंट की पूरी टीम होती है वो लगातार निगाह रखती है, जो आयकर रिटर्न दाखिल हुआ होता है वो पिछले कई सालों का ब्यौरा इकट्ठा करती है, लगातार जो खर्च हो रहे होते हैं, क्योंकि आधार से मोबाइल नंबर को लिंक किया गया है, सारे अकाउंट जो हैं वो आधार से लिंक हो चुके हैं सभी के लगभग। ऐसे में तमाम जानकारियां जो पैन नंबर होता है उसके जरिए भी हासिल होती है। इसके अलावा जो सीडीआर होते हैं उसके ऊपर लगातार इनकम टैक्स की टीम रिसर्च कर रही होती है कि किन किन लोग, कौन कौन से बिजनेसमैन इनके संपर्क में हैं, कहां कहां इनका पैसा डाइवर्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर लगातार निगाह रखने के बाद, एक लंबा प्रोसेस अपनाने के बाद इनकम टैक्स की टीम जो है वो छापेमारी की कार्रवाई करती है। जो जानकार हैं वो ये बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में, पिछले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश में सेंट्रल की जो एजेंसियां एक्टिव हुई हैं उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उसका यह कहना है कि जब जब इलेक्शन करीब आता है किसी प्रदेश में, इसी तरीके से सेंट्रल की एजेंसियां जो हैं वो लगातार एक्टिव हो जाती हैं। इनकम टैक्स का जिस तरीके से जीएसटी की टीम ने पहले छापेमारी की थी, पीयूष जैन के यहाँ करीब 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, 23 किलो ज़्यादा सोना बरामद हुआ, 600 किलो इसके अलावा तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। तो इसके तहत अब जीएसटी की टीम पूरी जांच करेगी। अगर टैक्स नहीं दिया होगा, जिस स्लैब में आता होगा 12%, 18% या फिर 28% में, वो अगर इसको रोटेशन में मान लिया जाता है जो पूरी बरामद रकम है, तो वो जीएसटी का पूरा जिस स्लैब में इतना आता होगा उस स्लैब के बराबर रकम काटेगी जीएसटी, और उसके बाद पूरा मामला इनकम टैक्स को ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स इस पूरे मामले को देखेगा। ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई ये हो सकती है कि 120% तक जुर्माना किया जा सकता है। तो इनकम टैक्स की कार्रवाई जांच है वो लगातार चल रही है पुष्पराज जैन के घर में। उदय जी, आपसे अपना सवाल मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आपने शायद सुना नहीं मेरा सवाल, कि एक तरह से बीजेपी ने आपकी मदद ही कर दी ना, एक हफ्ते का समय देकर पम्मी जैन को, क्योंकि जब बीते शुक्रवार को पीयूष जैन के घर में छापेमारी हुई थी तो सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में नाम था वो नाम था पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी का। उन्हें तो बहुत समय मिल गया, एक हफ्ते का समय मिल गया। मैडम, जब हमारी पार्टी के लोग अगर जब गलत होंगे तभी हम लोग इस बात को डरेंगे। समय वो मांगेगा जो गलत होगा, जो डर रहा होगा। हमारी पार्टी साफ पाक पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारी पार्टी के लोग साफ पाक है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है 2022 के चुनाव में, क्योंकि जान रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ अपार जनसमूह, अपार जनसैलाब है, जिसके तहत ये छापेमारी का काम, पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है 2022 में। जनता, लेकिन विपक्ष का काम क्या है यहाँ पर उदय जी? विपक्ष का काम मैं जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ आरोप लगाना विपक्ष का काम है? जब आईटी डिपार्टमेंट अपना काम करता है तब आप आरोप लगाते हैं, जब ईडी अपना काम करता है तब आप आरोप लगाते हैं, सीबीआई कहीं जांच करती है तो आप आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग कहीं जांच करता है या कहीं वो प्लानिंग कर रहा होता है, कुछ डेट्स फिक्स कर रहा होता है, तब आप बोल देते हैं कि सब बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष सिर्फ आरोप लगाएगी? अगर आईटी डिपार्टमेंट को कुछ कीवर्ड्स मिले हैं किसी के नाम के तो उन्हें छापेमारी करने दीजिए ना सर। मैंने छापेमारी करने तो रोक कौन रहा? मैं मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि आप इसका दूध का दूध, पानी का पानी करिए, पर आप ये देखिए ये काम बदले की भावना से किया जा रहा है, बदनाम करने का काम है पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के बदले की भावना से नहीं करती। अगर वो गलत है तो गलत है, तो सही कराने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव के बीच है
और मेरे प्रधानमंत्री दिल्ली में चल के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ गए। ये चुनाव योगी जी नहीं लड़ रहे, ये सांसद है वो उत्तर प्रदेश के, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे? और ये जनता जानती है वो उत्तर प्रदेश से सांसद है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको मैं याद दिला दूं, जो बनावटीपन दिया है वो जनता के सामने है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद है, वो उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आएंगे। साबित करेंगे कि भारतीय जनता ठीक है, तो देखिए जैसे अमित शाह की ओर से आरोप लगाए गए, अखिलेश यादव की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, वैसे इस डिबेट में भी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दंगल में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आईटी रेड आज पड़ी थी पुष्पराज जैन के घर में, और जो सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी है उसकी ओर से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो इत्र है उससे दुर्गंध किस तरह से कन्नौज में फैली है। लेकिन क्या मायने, क्या सबूत निकल कर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उदय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, शारिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और दंगल 2022 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दी इजाजत, सहारा प्रणाम। चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में सियासत ने उबाल उस वक्त ले लिया जब कन्नौज में एसपी नेता के घर इनकम टैक्स की टीम ने डेरा डाल दिया। फिर क्या, राजनीतिक दलों की ओर से शुरू हो जाता है वार और पलटवार। तो आज हम करेंगे यूपी में हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी पर चुनावी दंगल। आखिर चुनावी दंगल चुनावी माहौल में ही क्यों तेज हो जाती है छापेमारी, लेकिन जब पाक साफ हो क्यों छापेमारी लग रही है भारी, इसी पर करेंगे चर्चा। साल 2021 आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त सियासी उबाल देखने को मिला है और इनकम टैक्स विभाग ने एसपी नेता पुष्पराज जैन के घर और ठिकानों सहित कई और दूसरे इत्र कारोबारियों के यहां छापेमारी की है। छापेमारी के समय सारणी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के कन्नौज में छापेमारी उस वक्त हुई जब समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की दुर्गंध बीजेपी वाले फैलाते हैं। ये समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को ढूंढने गए थे और उन्होंने अपने साथी पीयूष जैन को ढूंढ निकाला। अब अपनी खींच मिटाने के लिए एसपी नेता पुष्पराज जैन के यहां छापा मारा है। वहीं लंबे समय बाद अयोध्या पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरी यूपी में फैल चुकी है और ठेले भर भर कर नोट मिल रहे हैं। ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें चल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है और षड्यंत्र है, और इसलिए षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी लोगों को बदनाम करना चाहती है। जब पीयूष जैन पर छापा मरा और जब सच्चाई सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी खुद बदनाम हो गई। अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके उन्होंने पुष्पराज जैन पर, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर और बड़े कारोबारी हैं, उनको करने का, छापा मारने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा नहीं, इत्र को बदनाम कर रहे हैं, कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कन्नौज के लोगों को और इत्र से जुड़े हुए सभी कारोबारियों को भरोसा दिलाता हूं कि न केवल उनका सम्मान वापस लौटा जाएगा, बल्कि कन्नौज के इत्र का डंका दुनिया में कैसे बजे उसका भी कुछ न कुछ मदद करने का काम सरकार करेगी। जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहाँ पर ये केंद्रीय एजेंसी पहुँचती हैं, तो लग यही रहा है और अमूमन लोग यही मान रहे हैं कि विपक्ष को परेशान करने के लिए,
विपक्ष को अपमानित करने के लिए ये इस तरह की एजेंसीज को भेजा जा रहा है। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। जिस दिन से जनता का सफल समर्थन मिला है, तब से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के छापे मारे हैं, लेकिन जो समर्थन मिला है उस समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। तो चुनाव से पहले ये छापेमारी आखिर क्या मायने निकाल रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव से पहले ये छापेमारी आज पड़ी है, वो भी कन्नौज जिले में। और कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर ये छापेमारी पड़ी है। चुनाव से पहले ये छापेमारी बहुत सियासी मायने भी निकाल रही है कि आखिर इस तरह की छापेमारी हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों पड़ती है। आपको बता दें कि इससे पहले जो शुक्रवार निकला है उसमें पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई थी। आईटी ने छापेमारी की थी, जहां पर अकूत संपत्ति मिली थी। और आज का ये शुक्रवार, जहां पर पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर ये छापेमारी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी से ये एमएलसी है, और जैसे ही छापेमारी की खबर निकलकर सामने आई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत एक्टिव हो गए और उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। उधर अयोध्या में मौजूद अमित शाह भी लगातार यही विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए कि ठेले भर भर के जो नोट मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अब दोनों ही पार्टियों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो कन्नौज में आज पुष्पराज जैन के घर छापेमारी आईटी की, और आईटी ने जिस तरह से रेड किया उसके बाद अब सियासी उबाल भी आना शुरू हो गया है कि आखिरकार चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी क्यों। बीते दिनों पीयूष जैन के घर आईटी ने छापेमारी की थी, जिसमें कई हजार करोड़ का कैश और सोना जब्त हुआ था। और आज ये छापेमारी क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर करेंगे चर्चा। तो आईटी ने रेड मारी आज कन्नौज में समाजवादी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर। क्या कुछ मायने इसके निकलकर सामने आते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं संजय बाली जी, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं उदय द्विवेदी। आप दोनों का बहुत बहुत सबसे पहले संजय, क्या मायने निकाले छापेमारी के? बने रहे संजय जी। आपको आवाज मिल रही है संजय जी? तो इन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है। इसी का सवाल, इस सवाल का उत्तर ले लेती हूं उदय जी से। समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव से ठीक पहले एमएलसी के घर छापे